सदियों पुरानी बात है कि अरब के सहराओं के दामन में यमन नाम की एक निहायत अजीम व शान सल्तनत आबाद थी। ये मुल्क अपनी खुशहाली, हरी भरी वादियों और बेपनाह दौलत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। वहां का बादशाह न सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान था, बल्कि वो अपने रहम दिल और इंसाफ पसंद तबीयत की वजह से अपनी राया के दिलों पर राज करता था। उसके खजाने के दरवाजे हर गरीब, मिस्कीन और जरूरतमंद के लिए हर वक्त खुले रहते थे। बादशाह का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने तख्त पर बैठता और रात गए तक लोगों की फरियादें सुनता। कोई सवाली आज तक उसके दर से खाली हाथ नहीं लौटा था। जो शख्स जो भी मांगता, बादशाह मुस्कुराकर उसकी झोली भर देता। उसकी सखावत के चर्चे जमीन से आसमान तक फैल चुके थे, यहां तक कि लोग उसे बादशाह के बजाय अल्लाह का दोस्त कहकर पुकारने लगे थे। एक रोज दरबार लगा हुआ था। वजीर और अमीर अपनी अपनी जगह बाअदब खड़े थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर एक अजीब और गरीब शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर एक पुरअसरार चमक थी और लिबास सादा मगर साफ सुथरा था। वो शख्स भीड़ को चीरता हुआ सीधा बादशाह के तख्त के करीब आया। दरबारियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बादशाह ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उस शख्स ने न तो बादशाह को झुककर सलाम किया और न ही कोई तारीफी अल्फाज कहे। उसने सीधा बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा, ए यमन के बादशाह, दुनिया तुझे अल्लाह का दोस्त कहती है। लोग तेरी सखावत की कस्में खाते हैं, लेकिन मैं आज तेरा इम्तिहान लेने आया हूं। अगर तू वाकई अल्लाह का सच्चा दोस्त है और अगर तेरा दिल वाकई दुनिया की मोहब्बत से खाली है, तो क्या तू मेरे एक सवाल का जवाब हाँ में देगा? बादशाह ने बड़े तहम्मुल से नर्म लहजे में कहा, मांगो मुसाफिर, मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। तुम जो मांगोगे अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो जरूर मिलेगा। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई माल और दौलत, हीरा मोती या सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी ये पूरी सल्तनत चाहिए। अगर तू सच्चा है तो अगले 3 दिन के लिए ये तख्त, ये ताज और ये हुकूमत मेरे हवाले कर दे। तू खुद महल से निकल जा और मुझे यहां हुकूमत करने दे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तू वाकई तख्त का भूखा नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और सिपाही गुस्से में आगे बढ़े कि इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दें, लेकिन बादशाह ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने उसी वक्त अपने सर से शाही ताज उतारा और उस अजनबी शख्स के कदमों में रख दिया। बादशाह ने कहा, बिस्मिल्लाह, ये हुकूमत अल्लाह की अमानत थी, आज उसने तुझे दी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बादशाह तख्त से नीचे उतर आया और उस अजनबी को अपने तख्त पर बिठा दिया। फिर बादशाह ने तमाम दरबारियों की तरफ रुख किया और हुक्म दिया, आज से 3 दिन तक ये शख्स तुम्हारा बादशाह है। इसका हर हुक्म मेरा हुक्म समझा जाए। जो इसकी नाफरमानी करेगा वो समझो मेरी नाफरमानी करेगा। ये कहकर बादशाह ने मुड़कर भी अपने आलीशान महल को नहीं देखा और खामोशी से वहां से चला गया और अपने निजी कमरों में जाकर चुपचाप 3 दिन गुजरने का इंतजार करने लगा। 3 दिन तक वो अजनबी शख्स यमन के तख्त पर बैठकर बढ़े ठट से हुकूमत करता रहा। चौथे रोज सुबह सवेरे असल बादशाह दरबार में वापस आया। उसने अजनबी से बड़े अदब से पूछा, मियां, 3 दिन गुजर गए हैं, अब क्या इरादा है? अगर तुम्हारा दिल भर गया हो और इम्तिहान पूरा हो गया हो तो मैं अपनी जिम्मेदारी वापस संभाल लूं। वो शख्स तख्त पर टेक लगाकर बैठा था। उसने तंज भरी नजरों से बादशाह को देखा और कहा, ए बादशाह, सच कहूं तो पहले मेरा मकसद सिर्फ तेरा इम्तिहान लेना था, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे शाही ताकत और तख्त का वो मजा मिला है कि अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहां से उठूं। तुम तो अल्लाह के दोस्त हो ना, तुम्हें दुनिया से क्या लेना? लिहाजा ये तख्त और ये हुकूमत हमेशा के लिए मुझे दे दो। बादशाह ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुबारक हो, अगर ये तख्त तुम्हें इतना पसंद है तो ये तुम्हें मुबारक, मुझे मेरा अल्लाह काफी है। बादशाह वहां से पलटा और सीधा अपने निजी महल में आया, जहां उसकी मलका और 2 बेटे मौजूद थे। एक बेटा अभी सिर्फ 1.5 साल का था जो गोद में था और बड़ा बेटा 7 बरस का था। बादशाह ने मलका को सारी हकीकत बताई और कहा, ए बेगम, आज से हम बादशाह नहीं रहे, हम फकीर हो चुके हैं। अगर तुम चाहो तो यहां रह सकती हो, लेकिन मैं अब इस महल में नहीं रह सकता। मलका, जो एक निहायत नेक और वफादार खातून थी,
उसने माथे पर शिकन तक न आने दी। उसने कहा, जहां आप हैं वही मेरी जन्नत है। अगर अल्लाह की मर्जी यही है तो हम राजी हैं। मैं आपके साथ चलूंगी, चाहे रास्ता कैसा भी हो। बस फिर क्या था, कल का बादशाह आज फकीर बन चुका था। बादशाह, मलका और उनके 2 मासूम बच्चे खाली हाथ, बिना किसी सवारी और बिना किसी साज और सामान के महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। बादशाह अपने दिल को समझा रहा था, ए दिल, इतने अरसे तक बादशाही का मजा चखा है, अब जरा फकीरी का मजा भी छक ले। बादशाह, मलका और उनके 2 मासूम बच्चों ने जब शहर छोड़ा तो उनके पास सवारी के लिए न कोई घोड़ा था और न ही कोई खादिम। कल तक जो लोग रेशम के कालीनों पर चलते थे, आज वो तपते हुए सहरा और पत्थरीले रास्तों पर पैदल चल रहे थे। सूरज की धूप तेज थी और जमीन गर्म, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वो कभी 2 कोस चलते, कभी 4 कोस। अगर रास्ते में कोई रूखी सूखी चीज मिल जाती तो खा लेते, और अगर कुछ न मिलता तो सब्र करके पानी पीकर फाका कर लेते। लेकिन इस हाल में भी उनकी जबान पर कोई शिकवा न था। वो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। चलते चलते कई रोज गुजर गए। आखिरकार वो सफर करते हुए एक अजनबी शहर में पहुंचे। शाम हो चुकी थी और बच्चे थक कर चूर हो चुके थे। बादशाह ने शहर की एक मामूली सी सराय में कयाम किया ताकि रात गुजारी जा सके। उसी वक्त शहर के बाहर एक अमीर सौदागर का तजारती काफिला उतरा हुआ था। वो सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर को निकला हुआ था। इत्तेफाक से वो घूमता हुआ उसी सराय में आ गया जहां बादशाह और उसकी फैमिली रुकी हुई थी। सौदागर की नजर जब मलका पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। मलका के कपड़े पुराने और धूल मिट्टी से अटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे का नूर और उसका बावकार अंदाज बता रहा था कि ये कोई मामूली औरत नहीं, बल्कि किसी आला खानदान की खातून है। सौदागर के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इस खातून को हासिल कर लूं और इससे शादी कर लूं तो मेरी इज्जत और रुतबे में इजाफा हो जाएगा। ये सोचकर वो मक्कार सौदागर बादशाह के करीब आया और बड़े अदब से सलाम किया। बादशाह ने आजीजी से सलाम का जवाब दिया। सौदागर ने झूठी सूरत बनाते हुए निहायत गमगीन लहजे में कहा, हुजूर, मैं एक ताजर हूं और मेरा काफिला शहर के बाहर ठहरा है। मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी बीवी सख्त बीमार है और काफिले में उसकी देखभाल करने वाली कोई खातून नहीं है। आप अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं और आपकी बेगम भी बहुत परहेजगार दिखाई देती हैं। अगर आप इजाजत दें तो बराह करम अपनी बेगम को सिर्फ 1 दिन के लिए मेरे काफिले में भेज दें, ताकि वो मेरी बीमार बीवी की कुछ मदद कर सके और उसे हौसला दे सके। शायद इनके नेक कदमों की बरकत से मेरी बीवी को शफा मिल जाए। मलका ने अपने शौहर के हुक्म पर सर झुका दिया। वो खामोशी से उठी और सौदागर के साथ चलने को तैयार हो गए। सौदागर उन्हें लेकर सराय के दरवाजे पर आया। वहां उसने एक नई चाल चली। उसने कहा, मेरा काफिला यहां से काफी दूर है और मुझे वापस पहुंचने में देर हो रही है। आप पैदल चलेंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। बेहतर है कि आप मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाएं ताकि हम जल्दी पहुंच